शबनम ने अपने भाइयों के साथ ऐसा क्या किया जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे या फिर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। सच में चौंकाने वाली जानकारी लेकर आया हूं। हर किसी को सिर्फ यही पता है शबनम के बारे में कि शबनम ने 2008 में एक रात की घटना में अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। यह सब कुछ पूरी दुनिया वालों को पता है, लेकिन इसके पीछे जो उस शबनम के जो दो भाई थे, जो भी उस रात की घटना के बाद दोस्तों आज हमारे बीच में नहीं है। दोस्तों, अपने भाइयों के साथ शबनम ने अपने लवर के साथ मिलकर ऐसा क्या किया जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। सच में चौंकाने वाली जानकारी लेकर आया हूं। कोई भी बहन अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा शबनम ने अपने लवर के साथ मिलकर किया। दोस्तों, शबनम के खास भाई, आज बात करने जा रहा हूं मैं शबनम के उन खास भाइयों के बारे में जो कि दो थे। और दोस्तों, एक भाई की शादी हो गई थी जिसका एक बच्चा था 11 महीने का, उसे भी नहीं छोड़ा इस शबनम ने और उसके लवर ने। और उस भाई की जो पत्नी थी उसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। और दोस्तों, एक छोटा भाई था जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, उसको भी शबनम ने नहीं छोड़ा। लेकिन इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है। शबनम ने अपने लवर के साथ जिस रात को यह जो नरसंहार किया था, उस रात से पहले की बात बता रहा हूं, यानी दिन के समय की। दोस्तों, उसी दिन दोपहर में शबनम के दोनों भाई शहर के लिए निकल गए थे, काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि बहुत से गांव में जो रहते हैं लोग, उनकी जैसे कि किसी प्रकार की जॉब नहीं लगती या फिर किसी प्राइवेट जॉब में काम करते हैं तो उन्हें गांव से शहर जाने की जरूरत पड़ती है। तो वैसा ही कुछ शबनम के दोनों भाई कर रहे थे और वे दोनों शहर के लिए अपने काम के लिए निकल गए। दोस्तों, यह जानकारी दी है जो इंस्पेक्टर जांच करता थे आरपी गुप्ता, जो कि इस शबनम के केस की जांच पड़ताल कर रहे थे कि आखिरकार कौन है मुजरिम। उनके द्वारा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह बताया गया है। हालांकि इस जानकारी को किसी को नहीं पता है, लेकिन दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहता हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सभी लोगों तक पहुंचाना है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना। दोस्तों, उस दिन शबनम के दोनों भाई शहर के लिए काम के लिए निकल गए थे, लेकिन वे आधे रास्ते में ही पहुंच पाए। शबनम के दोनों भाई आधे रास्ते में ही पहुंच पाए। तुरंत शबनम का कॉल आया अपने भाइयों के लिए कि तुरंत घर वापस आ जाओ। शबनम ने ऐसा कुछ मूड़ा बनाया दोस्तों, उसने ऐसी बातें कही जिसके कारण उनके दोनों भाइयों को घर पर वापस लौटना पड़ा, बल्कि वे शहर के लिए अपने काम पर जा रहे थे। लेकिन शबनम ने रास्ते से ही अपने भाइयों को बुला लिया था। सच में चौंकाने वाली जानकारी मिलने वाली है यहां से आगे, क्योंकि शबनम के द्वारा अपने लवर के साथ मिलकर उस रात की घटना की पूरी प्लानिंग कर ली थी पहले से ही। और उस प्लानिंग के तहत पूरा परिवार घर पर होना चाहिए, और वैसा ही कुछ शबनम ने किया। अपने भाइयों के लिए कॉल लगाकर अपने भाइयों को बुलाया घर पर, और उसने कुछ अलग ऐसी बातें कही थी जिसके कारण उनके भाइयों को घर वापस लौटना ही पड़ा बीच रास्ते में से, और घर वापस आ गए। दोस्तों, उस दिन शबनम अपने परिवार को बहुत ही लाड प्यार से देख रही थी और खान पान पर वैसा ध्यान दे रही थी, बहुत ही लाड प्यार कर रही थी अपने पूरे परिवार के ऊपर, ताकि पूरे परिवार का भरोसा जीत सके। लेकिन दोस्तों, यह सब कुछ कई लोग कहेंगे कि भाई इस बंदे को कैसे पता। मैं आप लोगों को बता दूं, जो इंस्पेक्टर जो जांच करता है आरपी गुप्ता, उनके द्वारा खुद यह बताया गया है कि बीच रास्ते में से शबनम ने अपने भाइयों को कॉल करके लौटाया था। और फिर जब पूछताछ की गई शबनम के द्वारा, तो शबनम ने यह पूरे राज खोले थे उस पुलिस इंस्पेक्टर के सामने, जिसके तहत यह पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। उस रात की जो काली प्लानिंग की गई थी शबनम और सलीम के द्वारा, वह प्लानिंग के तहत शबनम का पूरा परिवार घर पर होना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही था, पूरा परिवार घर पर था सिवाय शबनम के चाचा चाची। वो शहर के लिए निकल गए थे किसी काम से। दोस्तों, उस रात ऐसा कुछ हुआ
जिसे आज आप सभी लोगों को पता चल गया है। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी शबनम के उन दोनों भाइयों की, जो भाई आज हमारे बीच नहीं है और उन्हें भी शबनम ने छीन लिया। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले पता था इसके बारे में? नहीं पता हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों भाइयों तक पहुंचाइए, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना, क्योंकि मैं लगातार बिग अपडेट्स ला रहा हूं जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे। धन्यवाद।